गांव नूरनगर की कच्ची सड़कों पर एक पुराना सा रिक्शा रोज सुबह धीरे धीरे चलता नजर आता था। उस रिक्शे को चलाने वाला मिट्ठू चाचा था। चेहरे पर वक्त की लकीरें, आंखों में थकन और दिल में अनकही महरूमियां। वो शहर के शोर से दूर इसी गांव की गलियों में अपना रिस्क तलाश करता था। मिट्ठू चाचा की जिंदगी कभी हरी भरी नहीं रही। बरसों पहले उसकी बीवी बीमार होकर दुनिया से रुखसत हो गई थी और उसके बाद उसकी सारी दुनिया उसकी बेटी बानो बन गई। बानो पढ़ना चाहती थी, स्कूल जाना चाहती थी, मगर गुर्बत ने उसके ख्वाबों पर गर्द डाल दी थी। मिट्ठू चाचा दिन भर रिक्शा चलाता, शाम को गिनता कि आज कितने सिक्के जमा हुए। कभी 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाती, कभी नहीं। बारिश के दिन मिट्ठू चाचा के लिए सबसे कठिन होते। कीचड़ में फंसा रिक्शा, फिसलती सड़कें और भूखे पेट का खौफ। एक ऐसी ही बारिश वाली शाम बानो तेज बुखार में तड़प रही थी। मिट्ठू चाचा ने आखिरी उम्मीद के तौर पर रिक्शा निकाला, शायद कोई सवारी मिल जाए। अंधेरी गली में एक मुसाफिर मिला, खामोश, संजीदा। मिट्ठू चाचा ने पूरी ताकत लगाकर रिक्शा चलाया। बारिश उसके चेहरे पर कोड़े बरसा रही थी। मंजिल पर पहुंचकर मुसाफिर ने किराया दिया और जाते जाते एक लम्हे को रुककर बोला, आप बहुत मेहनती हो बाबा, मगर कुछ परेशान लग रहे हो, क्या वजह है? जिस पर मिट्ठू चाचा ने उस शख्स को अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई। वो मिट्ठू चाचा की कहानी सुनकर कुछ देर खामोश हो गया और फिर अचानक बोला, बाबा, अगर जिंदगी ने वफा की तो हम दोबारा मिलेंगे, मगर तब आप गरीब नहीं रहोगे। ये अल्फाज मिट्ठू चाचा के दिल पे किसी मरहम से कम न थे। मिट्ठू चाचा ने दोबारा अपने रिक्शा का पैडल मारा और रिक्शा चलाकर अपनी बेटी की दवा लेकर घर पहुंचा। मगर जब वो घर पहुंचा तो देर हो चुकी थी। बानो खामोश सो रही थी, ऐसी खामोशी जिसमें सांस नहीं थी। मिट्ठू चाचा के हाथ से दवा गिर पड़ी और वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। उस रात गांव की कच्ची सड़कों ने एक बाप की टूटती सांसें सुनी। कि इसी दौरान दरवाजा पर दस्तक हुई, जिस पर वो शख्स घर के अंदर दाखिल हुआ। जिसे देखकर मिट्ठू चाचा की आंखों से बहते हुए आंसुओं में मजीद इजाफा हो गया। इस शख्स ने मिट्ठू चाचा से कहा, आप रो क्यों रहे हो? मेरी एक ही बेटी थी, आज वो भी मुझे छोड़ के चली गई। आपकी बेटी जिंदा है, बस बेहोश हुई है, अभी होश में आ जाएगी, आप परेशान ना हो। ये कहते हुए उस शख्स ने अपनी जेब से कुछ निकाल कर उस पर फूंक मारी और फिर बानो की माथे पर हाथ रखा तो बानो ने आंखें खोल दी।
मिट्ठू चाचा की आंखों में आंसुओं के साथ साथ दर्द और शुक्रगुजारी थी कि अचानक वो शख्स बोला, मैं दुनियादार शख्स नहीं हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने आपकी मदद के लिए भेजा है। आपने हमेशा खुद को मुसीबत में डालकर लोगों की मदद की और उनके लिए आसानियां पैदा की। मैंने अपनी पिछली मुलाकात में कहा था कि अब हम जब भी मिलेंगे तब आप गरीब नहीं रहोगे। ये लें, ये आम के फल के 3 बीज हैं। इनमें से एक बीज जमीन में बो दीजिएगा। जैसे ही ये बीज फलदार दरख्त में बदलेगा, उस दरख्त पर 10 आम लगेंगे और उन 10 आमों की गुठलियां सोने की होंगी। हर साल इन 10 आमों में से जो आपका दिल चाहे वो गरीबों में तकसीम कर देना और बकिया खुद रख लेना। अगर आपने ऐसा न किया तो वो दरख्त सूख जाएगा और गिर जाएगा और उस पर कभी भी फल नहीं लगेंगे और वो सोना आपके कुछ काम ना आएगा। और उसके बाद आप दूसरे बीज इस्तेमाल कर लेना। जब तक आप मेरे कहे के मुताबिक गरीबों में उस सोने को तकसीम नहीं करोगे, आपके दरख्त जमीन बोस होते रहेंगे। याद रहे कि आपके पास सिर्फ 3 ही बीज हैं। मिट्ठू चाचा समझ गए कि वो शख्स यकीनन सच बोल रहा होगा, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और ही मखलूक था। अगले रोज मिट्ठू चाचा ने अपने घर के आंगन में वो बीज लगा दिए और उन्हें पानी लगाना शुरू कर दिया। हैरत की बात ये थी, वो बीज कुछ ही दिनों में तनावर दरख्त बन गया और उस पर 10 आम के फल जाहिर हुए। मिट्ठू चाचा ने वो फल उतारे और उनकी गुठलियां निकालीं, जिन्हें देखकर मिट्ठू चाचा की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो गुठलियां सोने की थीं। मिट्ठू चाचा ने वो 10 की 10 गुठलियां सामने रखीं और कहने लगे, मेरा दिल चाहता है इन गुठलियों में से 8 मैं खुद रख लूं और बकिया 2 गुठलियां गरीबों में तकसीम कर दूं। चुनाचे मिट्ठू चचा ने उन दोनों गुठलियों की रकम गरीबों में तकसीम कर दी और जब घर आकर अपनी 8 गुठलियां देखीं तो वो गुठलियां लोहे की बन चुकी थीं, जिस पर मिट्ठू चचा को हैरत हुई और अगले रोज वो आम का दरख्त सूखने लगा और देखते ही देखते वो तनावर दरख्त जमीन बोस हो गया। मिट्ठू चाचा ने कहा, मैंने तो उस शख्स के कहने के मुताबिक इन सोने की गुठलियों में से जो मेरा दिल चाहा गरीबों में तकसीम किया और बकिया खुद रख लिया। फिर ऐसा क्यों हुआ? जरूर मैंने कोई गड़बड़ कर दी है। सारी रात मिट्ठू चाचा उस शख्स के जुमलों पर गौर करते रहे और सोचते रहे कि आखिर गलती कहाँ पर हुई है, मगर मिट्ठू चाचा को कुछ समझ न आई। अगले रोज मिट्ठू चाचा ने दूसरा बीज इस्तेमाल किया, जो भी कुछ रोज में तनावर दरख्त बन गया और उस पर 10 आम के फल जाहिर हो गए। मिट्ठू चाचा ने वो फल उतारे और उनकी गुठलियां निकालीं। मेरा जी चाहता है कि इन गुठलियों में से 6 गुठलियां खुद रखूं और 4 गरीबों में तकसीम कर दूं। चुनांचे उसने ऐसा ही किया, मगर नतीजा बिल्कुल वैसा ही निकला। 4 गुठलियां तो गरीबों में तकसीम हो गईं, मगर मिट्ठू चचा के 6 गुठलियां फिर से लोहे की बन गईं और उसी तरह अगले रोज वो आम का दरख्त सूखने लगा और देखते ही देखते वो तनावर दरख्त फिर से जमीन बोस हो गया। मिट्ठू चाचा रोने लगे। शाम होने वाली थी। बानो ने मिट्ठू चाचा को तसल्ली दी और कहा कि अभी एक बीज बकाया है, मगर मिट्ठू चाचा के जहन से परेशानी न जा रही थी। चुनांचे मिट्ठू चाचा अपने बिस्तर पर पड़ा दुआएं मांगता रहा और इसी तरह मिट्ठू चाचा को नींद आ गई
और उसने ख्वाब में उसी शख्स को देखा जिसने फिर से वही बात दोहराई। हर साल इन 10 आमों में से जो आपका दिल चाहे वो गरीबों में तकसीम कर देना और बकिया खुद रख लेना। यानी जो चीज़ अपने लिए पसंद करो वो दूसरों को देना और बकिया खुद रख लेना। जिस पर मिट्ठू चाचा ने अल्लाह का नाम लेकर तीसरा बीज बोया, जो कि इसी तरह कुछ दिनों में दरख्त बन गया। और उस पर फिर से आम के 10 फल लगे, जिनकी गुठलियां निकाली। मेरा दिल चाहता है कि मैं इन गुठलियों में से 8 गुठलियां खुद रखूं। यानी जो मेरा दिल चाहता है वो हिस्सा मैं गरीबों में बांट दूं। चुनांचे मिट्ठू चाचा ने उन गुठलियों में से 8 गुठलियां गरीबों में तकसीम कर दी और 2 खुद रख लीं। अब जब मिट्ठू चाचा फरागत के बाद घर आए और डरते डरते वो गुठलियां देखीं तो वो असली हालत में मौजूद थीं, यानी सोने की, जिस पर मिट्ठू चाचा बहुत खुश हुए। इसी तरह हर साल मिट्ठू चाचा 10 आम की गुठलियां निकालते और उनको उस शख्स के कहने के मुताबिक गरीबों में तकसीम करते और खुद भी रखते। कुछ ही सालों में मिट्ठू चाचा का शुमार शहर के अमीर तरीन लोगों में होने लगा। सच कहा है किसी ने, जो चीज़ अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करनी चाहिए।